दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे फेफड़े को मजबूत बनाती हैं। जब हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं तो दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दमा, अस्थमा से हम दूर रहते हैं। तो कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जो फेफड़े को मजबूती देती हैं, कब लेना है, कैसे लेना है? दोस्तों इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं हमारे फेफड़े कमज़ोर क्यों होते हैं? हमें दमा, अस्थमा, टीबी जैसी गंभीर समस्याएँ क्यों होती हैं? तो दोस्तों जब भी हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, ख़ास करके कफ, जब कफ ज़्यादा बनने लगता है तो हमारे शरीर में फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है धूम्रपान, अल्कोहल। धूम्रपान, अल्कोहल दोस्तों हृदय से संबंधित बीमारियों को जन्म देती हैं। दमा, अस्थमा, टीबी जैसी तमाम बीमारियां होती हैं। इसलिए इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और हमें हमेशा अपने शरीर के कफ दोष को नियंत्रित में रखना चाहिए। कफ दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं? दोस्तों जितना भी प्रकार के ठंडा पेय पदार्थ हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पेय पदार्थ हुआ या फिर दोस्तों अल्कोहल हुआ, ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हुआ, आइसक्रीम हुआ, ये सारी ठंडी चीज़ें हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है। तो आप अपने कफ दोष को नियंत्रित करिए, दोस्तों फेफड़ों से संबंधित बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे प्रदूषण है, प्रदूषण बहुत मायने रखता है। प्रदूषण है और दोस्तों कुछ ऐसी जहरीली हवाएँ हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैसे कुछ गरीब भाई हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, टाइल्स का काम करते हैं या कुछ मिट्टी वाला काम ज़्यादा करते हैं तो दोस्तों उसके धूल, डस्ट सब हमारे मुँह के द्वारा, साँस के द्वारा अंदर जाते रहते हैं। इसलिए बचाव ज़रूर है। धूल मिट्टी वाला कोई भी काम करें या ऐसे स्थानों पर जब भी जाएँ अपने नाक को अच्छी तरह से रुमाल से ढक लें। जितनी देर तक काम करें और शाम को जब आएँ तो दोस्तों हाथ, मुँह, पैर बढ़िया से धुल लेना चाहिए। और दोस्तों ये 4 चीज़ें जो बता रहे हैं आप इनको अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो हृदय से संबंधित बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इसके अलावा कुछ और बचाव के उपाय हैं, चलिए पहले बचाव के उपाय जान लेते हैं। दोस्तों हमें अपने डेली रूटीन में डेली हरी साग सब्जियां खानी चाहिए। इन साग सब्जियों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। हरी साग सब्जियां, कुछ बीन्स होते हैं, बीन्स को रात में भिगो के आप सुबह ले सकते हैं, जैसे अलसी का बीज हो गया, सफ़ेद तिल का बीज हो गया, कुछ ड्राई फ्रूट हैं जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, अंजीर हो गया, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं और जितने भी ये बीन्स होते हैं, चना, मूँग, इन्हें हमें रात में भिगो के सुबह लेना चाहिए। इससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। इसके अलावा कुछ फल होते हैं। तो दोस्तों ये जो फल होते हैं इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हमें मौसमी फलों को 1 से 2 फल डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। जो फल का जो सीज़न हो उसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा हमें कम नमक का प्रयोग करना चाहिए, ख़ास करके इसके स्थान पे दोस्तों हम सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ ना लें, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ ना लें। ये हमारे पूरे शरीर के लिए दोनों दोस्तों मीठा ज़हर का काम करते हैं। तो ऐसे खाने-पीने से आपको दूर रहना पड़ेगा और डेली रूटीन में आपको कुछ कार्डियो एक्सरसाइज करना होगा, जैसे दोस्तों तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। खास करके दोस्तों प्राणायाम में हमें अनुलोम विलोम, कपालभाति जरूर करना चाहिए। ये 2 प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है, इसे हमें जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, चिंता से दूर रहें और अच्छी सी नींद लें। स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। अब चलिए दोस्तों उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों, वो है अदरक। अदरक में जिंजरोल पाया जाता है। जिंजरोल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कई गंभीर बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों अगर आप सुबह-सुबह रोज़ खाली पेट चाय पीते हैं
तो चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाय को हटा दीजिए, उसके स्थान पर दोस्तों 1.5 गिलास या 1 गिलास पानी लीजिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए, इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा खूब खून के डाल दीजिए। इसी में दोस्तों तुलसी की 4-5 पत्ती डाल दीजिए, हरी इलायची डाल के इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। जब पानी बढ़िया से उबल जाए, आप इसमें चाहें तो काली मिर्च भी 1 से 2 दाना डाल सकते हैं। जब बढ़िया से उबल जाए, उबलने के बाद इसको इतना उबालना है, जितना पानी आप डाले हैं, वो पानी जलते-जलते आधा रह जाए। इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए, रोज सुबह खाली पेट पीजिए। दोस्तों वायरल संक्रमण, जो हृदय से संबंधित ये जो छोटी मोटी बीमारियां होती इनसे आप दूर रहेंगे। तो चाय से ना पी करके इस काढ़े को आप पी लीजिए। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना है। सावधानी के तौर पे क्या लेना है? दोस्तों सावधानी यही है कि इसे पीने से पहले और इसे पीने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, कुछ भी नहीं खाना-पीना है, इसके बाद ही खाएँगे, पिएँगे। अब इसके अलावा रात में आपको सुबह इसे करना है और रात के समय में दोस्तों हमें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। हल्दी में केरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। हल्दी एक प्रकार के एंटीबायोटिक है। हल्दी में दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को कम करने का काम करता है और शरीर को दोस्तों दर्द-वर्द कहीं है, उसे दूर करने में मदद करता है। तो हल्दी वाला दूध कब पीना चाहिए, कैसे बनाना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए घर का गाय का शुद्ध देसी दूध। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आपको घर के गाय दूध नहीं है या गाय नहीं है, तो किसी के घर से ले सकते हैं। दूध में दोस्तों घर का होना चाहिए, चाहे गाय का हो या भैंस का। लेकिन गाय के दूध में पीलापन पाया जाता है, जो कि एक अलग ही पोषक तत्व है और यह पचने में आसान होता है। तो दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का नहीं चाहिए। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आपको हल्दी डालना है। हल्दी पाउडर पैकेट का बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट का जो हल्दी पाउडर होता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। तो हल्दी पाउडर आप साबुत हल्दी लाइए, इसे जा कर के पिसाइए, तो आधा चम्मच डाल दीजिए। आधा चम्मच मतलब छोटी चम्मच से आधा चम्मच, यानी कि 2.5 से 3 ग्राम हल्दी डाल के उस दूध को बढ़िया से पका दीजिए और इसी दूध को अब आपको पीना है रात में। रात में कब लेना है? रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और हो सके तो दोस्तों रात का खाना आप अवॉइड कर दीजिए। अगर रात का खाना आप खा रहे हैं तो बहुत जल्दी खाइए, यानी 7 बजे या 8 बजे के पहले खाइए और खाना क्या होगा एकदम हल्का, सुपाच्य, नॉर्मल खाना होगा। खाना इतना खाना है कि जैसे लगे कि आपने खाना ही नहीं खाया है, सिर्फ़ मुँह जूठा करना है। रात में तो आपको खुद सुपर फूड मिल रहा है, दूध आप पी ही रहे हैं। तो दोस्तों ये दिनचर्या अपना सकते हैं। इसे कब लेना? पूरा ठंडी 3-4 महीना ठंडी का समय होता है। ठंडी के दिनों में हल्दी वाला दूध पीजिए। जब गर्मी का समय आ जाए तो हरी इलायची वाला कभी दूध पीजिए, कभी सौंफ वाला दूध पीजिए। यानी कि इसी तरह से दोस्तों हमें दूध लेना चाहिए और दूध में ये चीज़ें डाल के लेना चाहिए, सादा दूध लेना नहीं चाहिए। सादा दूध भी आप पी सकते हैं लेकिन ये चीज़ों को डालेंगे तो सबसे बेटर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं और फेफड़ों से संबंधित होने वाली बीमारियों से दूर रह सकते हैं।